दंड नीतिम अधिष्ठानः प्रजा संरक्षति। दंड नीति के उचित प्रयोग से प्रजा की रक्षा होती है। अगर न्यायदाता प्रजा को अपराधों के अनुकूल उचित दंड नहीं देगा तो फिर प्रजा उच्च दंड मचा देंगे समाजों में। तो प्रजा को कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, उचित दंड देनी चाहिए अपराधों के अनुसार, क्योंकि दंड प्रजा को उचित दंड देने से ही उनकी प्रवृत्ति की पता चलती है और राजा को नीति के अनुसार ही चलनी भी चाहिए। नीति ही शस्त्रानुगो राजा, राजा को नीति शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर राजा नीति नियम का उल्लंघन करता है तो फिर अपराधी घोषित हो गए, प्रजा उनसे नहीं डरेंगे, कानून का भंग हो जाएंगे। जो भी कानूनी व्यवस्था राजा के अनुसार है वो भंग हो जाएंगे, प्रजा उनसे डरेंगे नहीं। जब राजा ही कानूनी व्यवस्था को उल्लंघन करे तो फिर प्रजा उनसे क्यों डरे। तो राजा को नीति के अनुसार ही चलना चाहिए। नीति शास्त्रानुगो राजा, राजा को नीति शास्त्र के अनुसार चलनी चाहिए। नीति नियम का उल्लंघन राजा कभी ना करे। दंड नीतिम अधिष्ठानः प्रजा संरक्षति, यही में भलाई है कि प्रजा को उचित न्याय दे, क्योंकि दंडः संपदा यो जायति, दंड देने से संपत्ति भी बढ़ती है। अगर दंड नहीं दिया जाएगा अपराधी को तो फिर वे अपराधी छोटी छोटी गड़बड़ी से बड़े बड़े वो कांड कर बैठेंगे, तो फिर बड़ी रकम की हानि होगी। तो कुल मिलाकर जो अपराधी हैं उनको उचित दंड मिले। अगर बड़े बड़े कांड हैं अपराधी से तो बड़े बड़े सजा उनको मिलनी चाहिए। दंडो ही विज्ञानने प्राणीयते, दंड विवेक उचित होनी चाहिए। दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावः, दंड के अभाव में मंत्रीगण का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर दंड विवेक सम्मत ना हो, दंडो ही विज्ञानने प्राणीयते, अगर दंड विवेक सम्मत नहीं है तो फिर गड़बड़ी तो हो पावे। पर आज की समय में जो समस्या है कि प्रजा यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे हैं पर उनको उचित न्याय नहीं मिलता। उनके पास गए, उसने वहां पहुंचा दिया, उसके पास गए, उसने अगले वाले के यहाँ पहुंचा दिया। और जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो बेल के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। तो राजा इसमें क्या कर रहा है? राजा इसमें नीति का पालन नहीं कर रहा है। नीति शास्त्रानुगो राजा, राजा को नीति शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए।
अगर नहीं चलता तो फिर कानूनी व्यवस्था में खोटी पाए जाएंगे। बस उसी खोटी का मौका का फायदा उठाकर प्रजा एक से एक कांड करेंगे। जब राजा ही गड़बड़ करे तो प्रजा क्यों ना करे। तो नियम ऐसा हो जिसमें ना राजा गड़बड़ करे और ना प्रजा। ऐसी नियम कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। राजा हो या प्रजा, जो भी अपराधी उनको दंड मिलनी चाहिए, तभी तो डरे कानून से। अब कोई बलात्कार करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, उनको जेल में पोस रहे हैं, दूध भात दही को खिला रहे हैं और उनको तो कोई यातना दे ही नहीं जाती है। वो तो समझ रहे हैं आज जेल है तो कल बेल हो भी ही करेंगे, तो ऐस मौज से खा पी रहे हैं। तो जो बड़े बड़े कांड करने वाले हैं, अपराध करते हैं, तो उनको जैसे जैसे में मर्डर करने वाले और बलात्कार करने वाले, शोषण करने वाले, ऐसे ऐसे मानव को या तो काला पानी की सजा दो या फिर फांसी दे दो। और जो छोटे वाले हैं उनको रखो, उनसे खटवाओ जेल के अंदर, फ्री में मत बैठाओ उनको, अंदर में मत खिलाओ। अगर फ्री में वो बैठे रहेंगे खाएंगे तो फिर वो सोचेंगे हमें तो कोई दंड यातना है ही नहीं, तो फिर अगले अपराधी तैयारी। डर नहीं है ना। एक बार आज की समय में जिस प्रकार से व्यवस्था है जेलों के अंदर, अगर वो एक बार चले गए, मन लग गया, चुस्का हो गए, तो फिर वो अगले तैयारी करेंगे, दूसरे अपराध। तो यातना इतने दी जाए, जो भी कैदी हैं, अपराधी हैं, उनको यातना अधिक से अधिक दिया जाए ताकि अगले अपराधी वो ना कर सके। तो कानूनी व्यवस्था ठोस होनी चाहिए। दंडः संपदा यो जायति, दंड देने से ही संपत्ति भी बढ़ती है ना। अगर अपराधी को उचित दंड नहीं दिया जाएगा तो आज इनको बलात्कार किया, कल उनको करेंगे, परसों किसी और के साथ, तरसों किसी और के साथ, ये बढ़ते ही रहेंगे। मैंने एक खोज की, पड़ताल की, तो उसमें पता चला, खोज करने पर पता चला कि अपने देश में बलात्कार करने की जनसंख्या एक दिन में, ये नेटो के अनुसार है, सोशल मीडिया के अनुसार, 87-88 केसेस ऐसे आ जाते हैं। ये जो आ जाते हैं इसमें तो बस बड़े बड़े रकम की है ना, पर जो छोटी रकम हैं, छोटी छोटी घरों की जो लड़कियां हैं, उनकी बलात्कार वो तो वहीं पर सर जाते हैं। कई कई के साथ बलात्कार हो जाते हैं, कई महीनों तक पता नहीं चलता है, खास करके उनके घरों में ही उनको लगता है कि कई गए गए हो गए, तो उनकी बातें सर जाती उधर पर ही। बलात्कार हो जाते हैं पर पता ही नहीं चलता कि बलात्कार कब हुए। और हाँ, जो बलात्कार करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, इसमें भी मैंने खोज की तो पता चला कि जितने तमाम सारे लोग बलात्कार करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, बड़े बड़े कांड करने वाले हैं, ये सब लोग पाए गए हैं जानवर पंछी को खाने वाले। जानते हो क्यों? जो भी मानव जानवर पंछी को काटकर खाते हैं उसमें दया भाव नहीं रहता। सीधी सी बातें हैं,
जो जानवर को खा सकता है जल्लाद बन के, तो वो फिर मानव को क्यों नहीं मार सकता? मानव के साथ, निर्दोष के साथ दुर्व्यवहार क्यों नहीं कर सकता? वो पहले ही साबित हो चुके हैं कि मैं जल्लाद हूं। बकरे की माँ वो खैर कब तक मनाएगी? तो कुल मिलाकर जानवर पंछी खाने वाले मानव ही, ऐसे मानव ही बड़े बड़े कांड कर सकते हैं। एक क्रूरता पाई गई है ना, जो मानव शुद्ध शाकाहारी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं कर सकता, आहार शुद्धो तत्व शुद्धो धर्मा स्मृति स्मृति, तो उनकी व्यवहार, उनकी आचरण, उनकी सोच विचार विवेक सम्मत कैसे होगे? दया भाव ये जल्लाद के अंदर कैसे? तो जितने केसेज हैं, ये बलात्कार, मर्डर, शोषण, ये सब लोग मछली खाने वाले, अंडे खाने वाले, मुर्गे खाने वाले, बकरे खाने वाले पाए गए हैं। और जो शुद्ध शाकाहारी हैं, एकदम शुद्ध भोजन करता है, ऐसे मानव के अंदर क्रूरता नहीं पाई गई है। जानते हो क्यों? जो भी मानव शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध भोजन करता है, खाता है, शुद्ध भोजन को ग्रहण करता है, ऐसे मानव के अंदर दया भाव रहता है, जो कि किसी को मारने पर विवश नहीं होता। और जो मानव जानवर पंछी को खाता है, ऐसे मानव के अंदर दया भाव नहीं रहता। ये किसी को भी मार सकता है, जो मानव जानवर पंछी को खाता है। बस यही नियम पर से गड़बड़ हो रहे हैं। आज के समय में जो मीडिया के अनुकूल दस्तावेज हैं, जनसंख्या बलात्कार करने की, ये तो छोटी सी रकम है। अपने देशों में 1 मिनट में लगभग में 1 से 2 की बलात्कार हो जाती हैं और पता नहीं चलती। जिन लोगों के बारे में पता चला वो सोशल मीडिया पर हैं, 87, 88, 90 तक पहुंच जाते, 100 तक, पर छोटी छोटी रकम के बारे में पता ही नहीं चलता। एक काउंट केवल औरों देशों में नहीं है, केवल भारत देश में ही एक काउंट चलता है बलात्कार की समस्या। तो कमजोरी कहाँ पे पाई गई है? कानून के अंदर। दंडो ही विज्ञानने प्राणीयते, दंड विवेक सम्मत होनी चाहिए। अगर दंड अपराधों के अनुसार उचित नहीं है, तो फिर क्यों ना गड़बड़ हो पावे। जो राजा अपनी देह को देखने में, अपनी शरीर को चमकाने में लगे हैं, वो राजा प्रजा के ऊपर का ध्यान दे? और जो प्रजा अपने खुद में मतवाले हैं, वो प्रजा अपराधी क्यों ना करे? भूतों में मग्न होकर चलने वाले प्रजा और अपनी सुंदरताओं में मग्न होकर चलने वाले राजा